भारत के इतिहास के पन्नों में हल्दी घाटी का युद्ध एक ऐसा अमर अध्याय है जिसने स्वतंत्रता, साहस और बलिदान की गाथा को स्वर्णाक्षरों में रच दिया। वर्ष 1576। हल्दी घाटी की संकरी घाटी में दो महाशक्तियां आमने सामने थीं। एक ओर थे महाराणा प्रताप, मेवाड़ के अमर योद्धा, जिनकी अडिगता और अदम्य साहस देखकर तो मुगल शासक अकबर भी स्तब्ध रह गया। उनकी आंखों में स्वतंत्रता की अटूट ज्वाला थी जो किसी भी शत्रु को जलाकर राख कर सकती थी। साथ ही उनके दिल के बहुत करीब था उनका सबसे वफादार साथी चेतक, ऐसा घोड़ा था जिसकी रफ्तार हवा से भी तेज थी। वहीं दूसरी ओर थी अकबर की विशाल मुगल सेना, 80,000 मुगल योद्धाओं की सेना, जिसका नेतृत्व कर रहे थे राजा मानसिंह और आसफ खान। उनके पास न केवल तोपखाने, तलवारधारी और धनुर्धारी सैनिक थे, बल्कि हाथियों का भी एक विशाल दल था। इस सेना का एकमात्र मकसद था मेवाड़ को झुकाना और उसे दास बनाना। जब युद्ध का बिगुल बजा, हल्दी घाटी की घाटियों में राजपूतों के जोरदार जयकारे गूंज उठे, हर हर महादेव। यह नारा वीरता और बलिदान का प्रतीक बन गया। महाराणा प्रताप की सेना, जो केवल 20,000 योद्धाओं की थी, लेकिन हर एक सैनिक में 10 मुगलों से लड़ने का अटूट साहस था। भी जनजातियों को गुरिल्ला युद्ध में महारत हासिल थी। उनके द्वारा पहाड़ों से बरसाते तीरों ने मुगल सेना को घुटनों पर ला दिया। मेवाड़ के ये निडर योद्धा अपनी अचूक रणनीति से हर हमले का कड़ा जवाब देते रहे। प्रताप के साथ उनके विश्वसनीय साथी झालामान, हकीम खां सूरी और रामशाह तंवर ने अपनी अंतिम सांस तक लड़ते हुए अमर बलिदान की मिसाल कायम की। तलवारों की टकराहट से हल्दी घाटी की घाटियां गूंज उठी, आकाश में तीरों की बारिश हुई और धरती तलवारों के प्रहार से कांप उठी। लेकिन युद्ध का सबसे अद्भुत और रोमांचक दृश्य तब आया जब महाराणा प्रताप अपने अडिग साहस के प्रतीक अपने वफादार चेतक पर सवार होकर राजा मानसिंह के विशाल हाथी की ओर दौड़े। चेतक ने अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाई और सीधे हाथी के मस्तक पर जा पहुंचा। महाराणा प्रताप ने अपनी तेज तलवार से प्रहार किया, पर राजा मानसिंह बच निकले। परंतु चेतक घायल हो गया। घायल होते हुए भी प्रताप को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में सफल रहा और अंततः अपनी अंतिम सांस ली। उसकी वीरता इतिहास में अमर हो गई। मुगल सेना ने हाथियों और तोपों से भीषण प्रहार किए, पर मेवाड़ के योद्धाओं ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। हर सैनिक के दिल में बस एक ही भावना थी, स्वतंत्रता की अटूट चाह। हल्दी घाटी का युद्ध इतना भीषण था कि उसकी धरती खून से लाल हो गई। राजा मानसिंह की सेना ने युद्ध जीतने का दावा किया, पर सच्चाई यह थी कि वे मेवाड़ को कभी झुकाने में कामयाब न हो सके। महाराणा प्रताप ने अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग रहते हुए कहा, मेवाड़ स्वतंत्र था, स्वतंत्र है और स्वतंत्र रहेगा। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप जंगल में चले गए, पर उनका संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई और एक एक करके मेवाड़ के किले फिर से जीत लिए। हल्दी घाटी का यह महायुद्ध केवल एक लड़ाई नहीं थी, यह एक विरासत का जन्म था। यह स्वतंत्रता की अडिग चाह, बलिदान की पराकाष्ठा और अमर वीरता की गाथा बन गई। महाराणा प्रताप का नाम इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अमर हो गया और उनकी वीरता आज भी हर भारतीय के दिल में जीवंत है। यह थी हल्दी घाटी के महायुद्ध की अमर गाथा, महाराणा प्रताप की बलिदान, साहस और स्वतंत्रता की कहानी, जो हमें यह याद दिलाती है कि स्वतंत्रता की चाह अमर है और इसकी कीमत पराजय से कहीं ऊपर है।